अब यहां पे आ जाओ, कल यहां पे थे, ये रेजर पेज है, याद रखना, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर नहीं। अब आप यहां पे तो सबसे पहले वैलिडेशन समरी, ये देखो कैसे लगाते हैं इसमें ऐसे होता है, एक ASP आइकन वैलिडेशन आइकन समरी, ये टैग हेल्पर है, वहां लिखते थे @html.validation summary। अब ये जो समरी है सिर्फ मॉडल पे अप्लाई होनी चाहिए, मॉडल ओनली, मॉडल में जो कॉलम होंगे उन्हीं के मैसेज आने चाहिए, और क्लास वो पता ही है, टेक्स्ट आइकन टेंट, ये वैलिडेशन समरी है। मॉडल ओनली का मतलब है कि जैसे जो मॉडल के मेंबर होते हैं उसी पे अप्लाई होगा। अगर ये नहीं चाहिए तो यहां पे ये देखो नन भी है, सब पे अप्लाई हो जाए जो भी है तो ऑल भी है, बट हमें तो सिर्फ इस पे अप्लाई करना है, मॉडल हो गया। @a, अब एडिट के केस में मॉडल डॉट बुक डॉट ID इज नॉट इक्वल टू 0, इसके लिए आप क्या लगाते हो, इनपुट टाइप हिडन, और यहां पे होता है ASP4, बाइंडिंग के लिए क्या होता है आपका, बोलो ठीक, ASP4। बुक डॉट ID, ASP4 होता है, याद रखना, जैसे सिंपल MVC में होता था @html.textbox4, याद करो, किसके लिए बताते थे, यहां पे टैग हेल्पर है ASP4, तो ये किसका टेक्स्ट बॉक्स होगा, ID का, लेकिन वो नजर नहीं आएगा क्योंकि टाइप क्या दे दी मैंने। अब उसके बाद वहां भी लिखते थे हम लोग, याद करो, ठीक। अब यहां पे मैंने क्या करना है, ठीक, क्लास कंटेनर राउंडेड बॉर्डर, ये और इसके अंदर मैंने एक क्लास फॉर्म आइकन ग्रुप रो। अब ये हॉरिजॉन्टल डाटा दिखाना है, पहले जो टेक्स्ट बॉक्स लगाते थे ऊपर हेडिंग नीचे टेक्स्ट बॉक्स, ऊपर हेडिंग नीचे, इस बार साइड में हेडिंग सामने टेक्स्ट बॉक्स, तो ये रो है, यहां लिखा फॉर्म ग्रुप रो। अब इस रो में 12 कॉलम है, तो 4 कॉलम पे मैंने क्या करना है, एक क्लास कॉल आइकन 4, और यहां पे मैंने क्या लगाना है, लेबल हेडिंग के लिए, इसमें ऐसे होता है, और ये लेबल किसका होगा, बुक डॉट नेम, सॉरी नेम नहीं, टाइटल, टाइटल ऐसे, ठीक, तो ये टाइटल के लिए आपका आ गया। ASP4 याद रखना बाइंड के लिए, वहां HTML.label4 होता था, ये वही है। टेप कितने कॉलम बच गए, कॉल आइकन A, ये एक रो बनेगी, तभी रो लिखता है, 4 कॉलम में ये आ गया, और यहां पे इनपुट ASP4, और ये क्या होगा बोलो, टेक्स्ट बॉक्स लगेगा टाइटल के लिए, और क्लास कौन सी होती, फॉर्म आइकन कंट्रोल, और इसके नीचे वैलिडेशन मैसेज के लिए इसमें होता है स्पैन, वहां क्या होता था, वैलिडेशन मैसेज 4, किसका आएगा, बुक डॉट टाइटल,
और क्लास कौन सी, टैक्स आइकन डेंजर, ये लो आराम से लिख लो। बस यही फिर हम कॉपी करें, आपने नहीं करना। एक बार मैं साथ में रन करके आपको दिखाता हूँ। ये एक तो कंटेनर बना दिया, उसके अंदर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लगाएं। ये पर देख लो, ये देखो बुक लिस्ट, और ऐड न्यू बुक आ गया। ये देखो न्यू बुक आ रहा है, ये बॉर्डर, ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन ये साथ में लग गया उसकी, तो थोड़ी इसकी पैडिंग दे, इसकी ये जो है बॉर्डर पैडिंग दे दी और मार्जिन दे। कंटेनर राउंडेड बॉर्डर, ये देखो, रिफ्रेश किया, आ गया नीचे। अब ये देखो, ये 4 कॉलम में ये आ गया और 8 में ये आ एक। तो अब डिजाइन थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए। ये लो, अब बात समझ आई आपको। फॉर्म ग्रुप रो क्या करेगा, एक रो बनाएगा, 4 कॉलम में हेडिंग, 8 में टेक्स्ट बॉक्स। अब ये 8 वाले को छोटा भी कर सकते, जो प्राइस है, इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स थोड़ी चाहिए, तो हम 4 कर लेंगे साइज। ISBN नंबर 4 कर लेंगे, कहीं 6 कर लेंगे, कहीं 8। तो अब ये फॉर्म ग्रुप रो, तो आपने क्या देखा, वहां लेवल 4 था, यहां ऐसे है। ASP4 याद रखना, डेटा एक्सेस करने के, तब वहां से पता चलेगा। ये टाइटल का हो गया, ये वैलिडेशन मैसेज, वहां कैसे था, सिंटैक्स पता आपको। अब यही कॉपी किया, ये फॉर्म ग्रुप, और इसी को मैंने नीचे पेस्ट कर दिया। लिख लो अब चेंज करके, टाइटल के बाद क्या आएगा, ऑथर, यहां पे भी दे दिया ऑथर, यहां पे भी दे दिया ऑथर। आ गया जी, वेरी नाइस। और ये देखो टाइटल, ऑथर, ऑथर के बाद ये देखो, यही फॉर्म ग्रुप डिस्क्रिप्शन, वहां भी फॉर्म ग्रुप बनता था, यहां रो, वैलिडेशन मैसेज के लिए स्पैन, वैलिडेशन समरी के लिए टिप। जो चीज नहीं है वो तो थोड़ा याद रखना है, सब पता है। अब हम थोड़ा रोज और कॉलम का भी पूरा सिस्टम समझ पा रहे हैं। ठीक, और यहां पे टाइटल के बाद, ऑथर के बाद क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ये लो जी, ठीक। बस एक फॉर्म ग्रुप रो ले लो और ये रिफ्रेश करते जाओ, आ रहा है देखो। डिस्क्रिप्शन के बाद ISBN,
इंटरनेशनल अब हम कम टाइम में ज्यादा सीख लेते हैं। एमबीसी में यहां तक पहुंचने में तो कई दिन लगे थे। अब यहां फिर वही फॉर्म ग्रुप रहो। यहां क्या आएगा बोलो? ISBN। यहां क्या आएगा? ISBN। यहां क्या आएगा? तरीका देख लो, बस समझ लो, और क्या है, रट्टा थोड़ी होगा। अब ISBN तो छोटा सा होता है, तो इसका साइज क्या कर दिया? 4। थोड़ा 12 यूज करनी है। ये देखो डिजाइन में नजर मारो, ये देखो ISBN। आप सोच रहे होंगे हमने इसके ऊपर थीम अप्लाई किया या ठीक, मेरे ख्याल से जो भी था। अब उसका क्या फायदा है? ये देखो, इनके टेक्स्ट के फॉन्ट और इसके टेक्स्ट के फॉन्ट ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ कलर से समझ आती है हमें, वो तो कलर बीजी कलर हम कर लेंगे जो करना होगा चेंज। ये पूरी फॉर्मेटिंग है। देखो 4 कॉलम आगे, एक ISBN, बाकी सेम, बस कॉल क्या कर दिया। और ऐसे ही लास्ट किसका है? प्राइस। प्राइस के लिए क्या करोगे? सेम लिख लो प्राइस वाला। यहां पे क्या लिखना है? प्राइस। यहां पे क्या लिखना है? प्राइस। प्राइस। लेकिन प्राइस को 8 कॉलम की जरूरत नहीं है। कितने कर दिए? 4 कॉलम। और ये देखो, रिफ्रेश करो, प्राइस, और ये देखो 0 आ गया। और ये देखो, ये भी लग गया अपने आप, मैंने थोड़ी लगाया। इसको कैसे पता चला? क्योंकि प्राइस की डाटा टाइप इंटीजर है। ये देखो ठीक। तो इस तरह से कॉलम 4 बाकी हुई। ये लिखा हुआ ना ASP4 हो गया प्राइस। अब उसके बाद हम 2 बटन लगाएंगे, सेव या अपडेट, और दूसरा होगा बैक टू लिस्ट। सेव अपडेट या बैक टू लिस्ट। सोचो, तो यही सेव अपडेट का क्वेश्चन पहले दिन भी किया था ASP.NET में, याद करो। MPC में भी किया, आज एक ASP.NET Core में भी करा। सिंटैक्स बस वो थोड़ा समझना है कि कैसे किया, तो उसकी जगह क्या, यही था और क्या इसमें। अब उसके बाद यहां पे ये लास्ट लिख लेते हैं, एक क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप रो। और यहां पे टेप क्लास कॉल हाइफन 4 और यहां पे क्या लगाना है? बटन। ये लो बटन टाइप कौन सा? सबमिट क्लास btn हाइफन इन्फो, और इसका साइज पूरा ले लेगा तो फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और यहां पे लिख देंगे क्या? सेव और अपडेट। और इसी तरह से दूसरा टेप क्लास कॉल आइकन में 4 ले रहा हूं, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स जो बटन होगा उसका साइज आपका सेम आना चाहिए दोनों का। अगर 8 कर दूंगा तो 8 जितना आ जाएगा। और यहां पे एंकर टैग और ASP आइकन पेज
कौन से पेज पे जाना है? बोलो, इंडेक्स। और क्लास बीटीएन हाइफन सक्सेस और फॉर्म हाइफन कंट्रोल अपने आप को ऑटो फिट कर ले। और यहां पे क्या लिख दिया? बैक टू लिस्ट। ये देखो 4 कॉलम पे ये आ गया और आ4। अब मैं चाहता हूं यही आए नीचे, ये वाला नहीं, यहां नहीं चाहिए, यहां सेव और यहां बैक टू लिस्ट। तो क्या करोगे? यहां पे कॉल फॉर और यहां कर दो ऑफसेट 4। ये 4 कॉलम आगे शिफ्ट कर देगा। ये देखो ठीक लग रहा है ये? और ये देखो ये बैक टू लिस्ट चल रहा है ना? सेव कर दो, लिखना है, लिखो अब आराम से ये वाला। अब काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा 2-4 दिन में। पहले मैंने अलग सीख ली, यहाँ सीख ली, वहां सीख ली, ये सीख ली, और एट द एंड ऑफ द प्रॉपर स्ट्रक्चर पे आना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन को 4 से 5 बार करें, क्योंकि हमने ये सारी चीजें प्रोजेक्ट में यूज करनी है। अभी तो मैंने कई चीजें और करवानी है। ये इस प्रोजेक्ट का ये पहला वर्जन है, फिर इसके बाद मैं दूसरा करवाऊंगा। एक ऑफसेट 4 क्या किया ना, इसको 4 कॉलम आगे शिफ्ट तो ऑटोमेटिकली ये वाला फिर आगे, तब ये देखो आया ना, ये देखो एक। अब हम चाहते हैं यहां पे वैलिडेशन के मैसेज भी आए, तो उसके लिए क्या करोगे? यहीं पे आ जाओ, इस फॉर्म के बाहर पहले लिख लिया ऊपर ध्यान से, एक फॉर्म ग्रुप प्रो। एक किस बात के लिए? और यहां पे वही क्या लिखते हैं यहां पे बोलो, सेक्शन। और स्क्रिप्ट का नाम क्या है याद करो, शेयर पे गए और लेआउट। और यहां पे इसका नेम क्या देखो, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट
एक करेक्ट सेक्शन और स्क्रिप्ट। एक अब यहां पे क्या है, तो ये देखो, ये समझ आ गया इसका नेम क्या है। वहां भी स्क्रिप्ट था, वो स्मॉल में था मेरे ख्याल से। बस अब यहां पे शेयर के अंदर ये एक पार्शियल व्यू बना हुआ, ये शेयर फोल्डर में ये देखो एक पार्शियल व्यू है, उसका नाम है अंडरस्कोर वैलिडेशन स्क्रिप्ट्स पार्शियल। पार्शियल व्यू किसके लिए होते हैं? रीयूजेबिलिटी के। जैसे हमने व्यू बनाए, जो बनाते थे पहले, एमबीसी की बात कर रहा हूं, ठीक। तो ये पार्शियल व्यू होते हैं, किसके लिए होते हैं? ये रीयूजेबिलिटी के लिए। जैसे आपने एक पार्शियल व्यू बना लिया, उसको चाहे आप 10 बार यूज करो, चाहे 50 बार यूज करो। तो इन्होंने क्या किया हुआ, ये एक पार्शियल व्यू बनाया जिसका नाम है अंडरस्कोर स्क्रिप्ट पार्शियल। और ये देखो, जैसे क्लिक किया, इसमें क्या आ रहा है? जावास्क्रिप्ट फाइल के पाथ हैं जो वैलिडेशन के लिए, ये पाथ आ रहे हैं ना, देखो, लेब, jQuery वैलिडेशन, टेस्ट, jQuery वैलिडेट आ रहे नहीं आ रहे? और ये सारे कहां पे हैं? www लेब, ये देखो, ये है यहां पे, और ये क्लियर है। तो ये इसके पाथ है यहां। तो ये पार्शियल व्यू बना दिया, ये हम भी सीखेंगे, हम भी यूज करेंगे रीयूजेबिलिटी के। देखो, अगर कोड की रीयूजेबिलिटी चाहिए तो क्लासेस यूज करते हैं, डिजाइन की रीयूजेबिलिटी चाहिए तो पार्शियल व्यू यूज करते हैं। तो ये आपका वही है। इस पार्शियल व्यू का नाम देख लो क्या है। ये आपका, ये लो जी, यही पार्शियल व्यू लिया, और यहां पे क्या लिखना है? पार्शियल नेम, और ये उस पार्शियल व्यू का नेम वहां से ले। तो यहां पे बात वही है, बस कहानी घुमा के आई। इसके अंदर क्या है? वैलिडेशन वाली फाइल का पाथ। पहले हम यहां क्या ऐड करते थे? बंडल। बंडल में भी क्या होता था? वैलिडेशन वाली फाइल का ही पाथ। काम वही है जो उसका है। और ये नाम देख लेना ना बच्चे, स्पेलिंग गलत ना हो। शेयर फोल्डर में गए, लेआउट के नीचे ही है अंडरस्कोर वैलिडेशन स्क्रिप्ट्स पार्शियल। वैलिडेशन शेयर करने के बाद अब एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन काम करना शुरू करें। कौन सी? क्लाइंट साइड वैलिडेशन। अब हम क्या बनाएंगे? इसका पोस्ट। ये जो बना आपका अभी, ये लाइन लिखी है, F7 पे प्रेस किया। अभी हमने क्या किया हुआ? ऑन गेट। ये क्रिएट का है, और ये था आपका किसका? अब हम इसका क्या बनाएंगे? ऑन पोस्ट। कि सबमिट होके वो कहां आएगा? यहां। कैसे बनाओगे? पहले मुझे पूरा लिखने देना बच्चे, फिर लिख। अब आपको असिंक चाहिए, रिटर्न कर रहा है मल्टीपल टास्क, तो आई एक्शन रिजल्ट। अगर आपने रिटर्न लिखा है तो आई एक्शन रिजल्ट लिखना है, बस सिंपल बात है। और यहां पे नेम दे दिया ऑन पोस्ट। ठीक, ये ऑन पोस्ट क्या हैंडलर है, जैसे ऑन कैट। और ये किस टाइप का होगा? बुक क्लास। सबमिट होके वही आएगा। ठीक, और यहां पे हम एक बार इसको देख लेते हैं कि ठीक चल रहा है कि नहीं। तो यहां पे क्या किया? ब्रेक पॉइंट लगाया, चेक करो आ भी रहा है, यहां पे नहीं। कहानी हमें पता है,
सारा कोड गलत लिखने की बजाय पहले थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर, प्रैक्टिस करनी है इस वीकेंड पे पूरी। ASP.NET कोर में जितना करवाया मैंने, ये तो आप 3-4 बार कर, इसके बिना काम नहीं होगा। प्रोजेक्ट नेम इसमें ही बने, बुक लिस्ट, ऐड और सेव पे क्लिक किया। देखो वैलिडेशंस कर रही काम, यहां नेम अभी सेव तो होगा नहीं, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, ISBN और प्राइस। जैसे सेव पे क्लिक किया, देखो आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ठीक है आपका ये। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, एक पहले चेक करो बुक में कुछ है भी कि नहीं है, तो वहीं से बाहर हो जाएगा, बस रिटर्न व्यू की जगह रिटर्न पेज। अगर नल नहीं है फिर क्या करते हैं, नहीं अगर नल है तो यहां पे आप दो नॉट, ये अगर नल नहीं है क्या करेगा, फिर हम चेक करेंगे वैलिड है कि नहीं। मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर ये वैलिड नहीं है, आगे नॉट लगा दिया, देन रिटर्न उसी पेज पे रहे। ये वही जावास्क्रिप्ट डिसेबल होगी, और ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट डिसेबल में नहीं, बिना डिसेबल भी करता चेक। कई बार कुछ सर्वर वाली चीज में गड़बड़ी हो गई, पहुंच गए, तब भी ये काम करेगा। वो तो एक सिनेरियो था कि जावास्क्रिप्ट डिसेबल्ड है, देन इस वैलिड काम करता है। आगे देखना क्या क्या हो। अब क्या करना है जी, बोलो, एक बुक डॉट ID 0, क्या लिखेंगे, सेव का कोड। क्या कोड है, कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स डॉट ऐड, और एल्स अगर 0 नहीं है क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक डॉट, ये कोड अब छोटा हो गया, बस इतना ही लिखना। वहां क्या करते थे, पहले फाइंड करते थे, याद करो, यहां एक लाइन से, और लास्ट में कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस की जगह यूज कर रहे, सेव चेंजेस असिंक। अगर असिंक लिखा है तो क्या आएगा, अवे। हो गया, देखो कितना छोटा कोड हो गया पहले से। ऐड के लिए ऐड, अपडेट के लिए ऐड, सेव जरूर करना। और सेव होने के बाद कहां जाएगा, जल्दी बोलो, रिडायरेक्ट टू पेज। कौन से पेज पे, इंडेक्स। हो गया, सेव भी हो गया, अपडेट भी। कोड देखो, याद रखना, नेम में हमेशा चीजें आसान होती, मुश्किल नहीं होती, और थोड़े बहुत सिंटैक्स हमें सीखने पड़ते। कितनी जल्दी कर देते हो आप लोग।
है